भैया अच्छा नमक है आप बैठ जाओ। अरे उसकी वेट करेगा क्या मेरा ब्रदर उसमें क्या? एंट्री तो बंद कर दियो, अंदर गेट बंद हो गया है। आप लोग कहाँ से आए हो? फ्रॉम केरला Okay, you're from Kerala. मेरे वीकेंड हिंदी also so we don't understand properly. Okay. All the way from there. No, actually, my husband is working at Buddha. Okay. All right. देखो यहाँ से एंट्री मिलती है। किंतु यही अपनी दीन रूप में मर्यादा रूप में जीते हुए हम सबके जीवन को कितनी खूबसूरती से प्रज्वलित करती है और आगे बढ़ने का संदेश दे जाती है। आइए जोरदार परंपरा परमात्मा का आह्वान करें कि आज वो यहाँ आकर जिससे कि ये कार्यक्रम अपने सर्वोच्च रूप से आगे बढ़ सके। एक बार जोरदार तालियां उस शक्ति के लिए जिसकी वजह से अगर आप इतनी धीरे तालियां उस शक्ति की वजह के लिए बजाएंगे। डॉक्टर संजीव सिंह डायरेक्टर से जानते हैं प्रधानमंत्री जी एक बहुत खूबसूरत सोच लेकर चलते हैं जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी अमूल्य हिस्सा रखती हैं, क्योंकि जब हर व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो पूरी तरह समर्पित होगा। अस्वस्थ सोच और अस्वस्थ शरीर दोनों व्यक्ति की प्रगति को रोकते हैं। तो आज स्वस्थ शरीर की परिकल्पना को लिए हुए यह अमृता हॉस्पिटल दीप प्रज्वलन के साथ ही जिसका उद्घाटन हुआ है, आप सबको अम्मा की दिव्यता की देन है। एक बार जोरदार तालियां अम्मा की इस खूबसूरत बहुमुखी सोच के लिए। अब आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी 15 क्लिनिकल HODs वे जो क्लिनिकल ब्रांचेस को संभालते हैं, हमारे 15 HODs यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलते हुए साथ साथ देश और विदेश की 5 यूनिवर्सिटीज से आए हुए डीन से मिलते हुए स्वस्ति मंत्रों का खूबसूरत वाचन बच्चों के मुख से यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं और आप पता नहीं कैसे ज्यादा वेस्टर्नाइज मॉडर्नाइज बनने की उस होड़ में आगे बढ़ गए जिसमें हम अपनी संस्कृति को शायद भूलते जा रहे हैं। और किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा कि आदमी अपनी संस्कृति से इतनी जल्दी क्यों उब जाता है, आदमी अपनी संस्कृति से इतनी जल्दी क्यों उब जाता है। पश्चिम की तरफ मत देखिए, वहां जाकर तो सूरज भी डूब जाता है। वहां जाकर के
बिल्कुल आप ताली बजा सकते हैं। जिसको समझ नहीं आई वो घर जाकर सोचकर इसके ऊपर फिर ताली बजा सकता है, क्योंकि तालियों की आवाज, गड़गड़ाहट हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। तो हम अपने चेहरे की मुस्कुराहट लाने की गति को क्यों रोक देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर साथ वाला मुस्कुरा रहा है तभी हमें मुस्कुराने का हक है। क्या पता आपके चेहरे की मुस्कुरा हो तो रोती हैं बेटियां, बस एक ही पुल को रोशन करते हैं बेटे, दो दो पुलों की लाज होती हैं बेटियां। तो जिसके घर में बेटियां हैं वो एक बार जोरदार ताली बजाए। और अगर आप उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, जो अम्मा दिन प्रतिदिन प्रयास करती हैं, तो अपने लिए हाथ उठाकर ताली बजाइए, क्योंकि वो दो परिवारों का और इस पूरे राष्ट्र की शिक्षा की नींव बनती है। माँ के मन सहृदय कहते हैं, ममता का प्रतीक कहते हैं। और अक्सर हम शायरों की भाषा में कहते हैं कि काशी काबा छोड़ दे, मत कर चारों धाम, और थाम सके तो बांगरे माँ का आंचल थाम। और ममतामयी माँ, माँ अमृतानंदमयी स्वरूपम का जब हम हाथ थाम लेते हैं तो हम उस ममत्व को अपने अंदर प्राप्त कर लेते हैं। किंतु पिता का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिशा निर्देशक के समान काम करता है। वो पिता हमारी गरिमा का एहसास कराता है, वो हमें अनुशासित रखता है। और ये पिता ही होता है जो वृक्ष के समान खुद जलता है, लेकिन अपनी संतान को छाया देता है। तो जिन्हें अपने पिता से ये छाया मिली है, आज वो हाथ उठाकर अपने उस पिता के लिए जिसने आपको जन्म दिया है, तो आप जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि शायद उनके बिना आज आप यहाँ पर नहीं होते। पद की गरिमा तब है जब हम नींवें झुक कर चले, क्योंकि वही वृक्ष झुका हुआ होता है जिसमें अधिक से अधिक फल लगे होते हैं। वो आम का वृक्ष जो फरवरी मास तक बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तना हुआ होता है, मार्च में बौर आते ही थोड़ा नीचे, और मई और जून में आप देखते होंगे कि उसकी हाइट कुछ कम हो गई, क्योंकि वो अब हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें कुछ देने के लिए, हमें कुछ डालने के लिए, हमारे जीवन में अपनी सुगंध और प्रयास भरने के लिए तैयार हो जाता है। यही पिता होता है जो बिना कहे, और मुझे नहीं लगता शायद किसी ने वो वक्त ना देखा हो, अमृतानंदमयी मठ इतिहास में स्वर्णिम अवसर पर आप सबका सादर स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंचासीन और इस मंच को गौरवान्वित करने वाले हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें, मानवर्धन करें, जिन्होंने आज यहाँ आकर हमें गौरवान्वित किया। आइए समय के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम डॉक्टर प्रिया की गाय
मंगलाचरण से करते हैं। डॉक्टर प्रिया। प्रधानमंत्री जी देखिए, अपने स्थल पर उन्होंने अपने शूज स्लीपर्स उतारे और अम्मा को माल्यार्पण किया। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय परंपरा। और आपके हाथ की तालियां जरा हाथ उठाकर एक जिनका प्रेम हम सबके जीवन को बदल रहा है और एक जिनकी सोच भारत को विश्व गुरु बनाने जा रही है। आइए अब हम मंच पर अपनी प्यारी अम्मा की और उनसे ये भक्ति पूर्वक अपेक्षा रखते हुए हृदय की गहराइयों से हम उनसे अनुमोदन करना चाहेंगे कि वे अपने ज्ञानपूर्ण शब्दों से हमारे जीवन को प्रकाशित करें। एक बार जोरदार तालियों के बीच हम चाहेंगे हम हमारे जीवन को प्रकाशित करें। प्रेम से और आत्म से आप सभी के प्रणाम। To all of you who are the embodiments of pure love and universal consciousness. ഇത് സമർപ്പണത്തിന് ദിനമാണ്. ഈ മഹാസത്സംഗ സാക്ഷ്യത്തെ ഈ സ്ഥാപനം ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകനന്മയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ഈ ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ നമുക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: എല്ലാവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ, ആരോഗ്യസ്ഥനെ മറക്കാതിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്ര സരിതിനുള്ളിൽ പ്രകൃതി സേവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ, ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും സുഖവും ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ, ലോകാസംസ്ഥ സുഖങ്ങളും ഉപബന്ധങ്ങളുള്ള മന്ത്രം എല്ലാവരും കുറയ്ക്കട്ടെ. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും ജീവിതവൃത്തി മറ്റു വെല്ലുവിളിയും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലരും ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ആരാധനകളോ പോകുന്നത്, ഈശ്വരനോട് ഹൃദയവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹൃദയവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സുഖവും ശാന്തിയും ലഭിക്കും. വലിയൊരു ഭാരം അവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ഈശ്വരൻ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒരു മാർഗം കാട്ടിത്തരും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ അനുഭവത്തിന് കാരണം. ആദർശവത്തായി സ്ഥാപിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രമായി കാണണം. ഈശ്വരനോട് അല്പം കാരണത്തിന് കരം വേണ്ടി ആത്മീയ ഭക്തന്മാർ പോലാണ്. की सभा के साक्षात्व में हम इस संस्था का लोकार्पण करने जा रहे हैं। आप सभी की तरफ अम्मा को भी विश्व कल्याण हेतु से समर्पित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर अम्मा की यह हार्दिक प्रार्थना है, सब स्वस्थ रहें, कोई ईश्वर की शक्ति को भूले ना, सब यथाशक्ति सभी जीवों से प्रेम व सेवा करें, विश्व के सब लोग सुखी और शांत रहें। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये मंत्र सबके हृदय में बैठ जाए। अक्सर लोग ईश्वर को तभी याद करते हैं जब जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आती हैं, तब वे पिघलते हृदय लिए दौड़े दौड़े मंदिर आदि पूजा स्थलों में जाते हैं। ऐसी तीव्र भावना के साथ प्रार्थना करने पर उन्हें अनोखी सुख और शांति की अनुभूति होती है, गहरी राहत की अनुभूति होती है, मानो उनके कंधों से बड़ा भारी बोझ उतर गया। इस अनुभूति का कारण ये विश्वास होता है कि ईश्वर सब सुनता, देखता और जानता है, वो मुझे कोई राह अवश्य दिखलाएगा। इस संस्था को भी, जो बीमार लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने को तत्पर है, आप मंदिर ही मानिए। रोगी डॉक्टरों के पास वैसे ही आते हैं जैसे भक्त भगवान के पास थोड़ी करुणा और राहत की विनती लिए आता है। रोग एक निराशाजनक दुख की स्थिति है। रोगी जन धैर्य व प्रेम पूर्वक सेवा के पात्र होते हैं।
उनके लिए हॉस्पिटल एकमात्र आश्रय व शरण स्थल होता है। जहाँ तक रोगी का संबंध है, डॉक्टर प्रत्यक्ष भगवान होता है, क्योंकि दर्द में राहत वही देता है। यही कारण है कि हॉस्पिटल में सेवारत सभी लोगों जैसे डॉक्टरों, नर्सों व अन्य कर्मचारियों के होठों पर हार्दिक मुस्कान खिली रहनी चाहिए। उनके वचन सुखद हो, उनकी दृष्टि शब्दों और स्पर्श में विनय व नम्रता हो, उनके सेवा में सक्षम होना चाहिए। बच्चों, आप में ये सब गुण होंगे ही। अम्मा तो बस एक बार उन पर जोर देना चाहती है। डॉक्टर मनुष्य और ईश्वर के बीच के सेतु होते हैं, अतः एक अच्छे डॉक्टर को ईश्वर की अद्भुत शक्ति में विश्वास रखना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे वह आधुनिक चिकित्सा और आविष्कारों में रखता है। समस्त सृष्टि, जड़ हो या चेतन, ईश्वर की अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति है। यदि हम सब में वास कर रही उस विराट शक्ति को नम्रता पूर्वक प्रणाम करें, तो वह शक्ति हमारी ओर प्रवाहित होने लगेगी, हमें लबालब भर देगी और फिर उमड़कर बहने लगेगी। जैसे ऊपर लगी टंकी से जुड़कर छोटे नलों से पानी बह निकलता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़ने पर वह शक्ति हमारे माध्यम से समाज के जरूरतमंदों की ओर प्रवाहित होगी। ऐसे में ही तो चमत्कार होते हैं। हम सबने हाईवे पर रिफ्लेक्टिव पेन से पुते हुए खंभे देखे हैं। रात को हमारे वाहन का प्रकाश खंभे पर पड़कर परावर्तित होता है। सोचो कैसी मूर्खता होगी अगर वो खंभा सोचने लगे कि मेरी शक्ति से ही वाहनों का पथ प्रदर्शन हो रहा है। हम में से अधिकांश ऐसे ही हैं। हमें हर कर्म इस बोध के साथ करना चाहिए कि कर्म करने की शक्ति ईश्वर से ही मिलती है। जब हम जमाई देते हैं तो हमारे मुंह के खुलने के पीछे भी एक शक्ति है जो मांसपेशियों और नसों को सुनियोजित करती है। किसी कारणवश यदि ये स्थगित हो जाए तो हमारा मुंह खुला का खुला ही रह जाए। ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ സ്വർണം പോലാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ റിസർച്ച് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിന് പരിഗണനമൊന്നുമില്ല. ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ അവർക്ക് റിസർച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് റിസർച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയ കാരണം അമ്മ 50 വർഷം മുമ്പേ ഭക്തന്മാർ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില മക്കൾ പൊട്ടി കരയുകയാണ്. അമ്മ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, എനിക്ക് 5 കുട്ടികളുണ്ട്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, വിഷമമാണമ്മ. പല അമ്മമാർക്ക് പോലും ഒരാൾ അച്ഛന്മാർ പറയാറുണ്ട്. എന്താ വെച്ചപ്പോഴാണ് ജനിച്ചപ്പോഴേ വാൾവിന് ഊട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വെളിയിൽ നിന്നാണ് വാൾവ് മേടിക്കുന്നത്. कैसे जागी? लगभग 40 वर्ष पूर्व कई महिलाएं अम्मा के पास आकर रोती थी, कहती थी मेरे पति को जन्मजात हार्ट के वाल्व की बीमारी थी। चूंकि विदेशों से वाल्व आयात करना बहुत महंगा पड़ता, उनका उपचार न हो सका। परिणाम स्वरूप 40 वर्ष की आयु में ही उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। भारत में जब सस्ते दाम वाला चित्रा वाल्व बना तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी, जिससे आम आदमी के लिए हृदय की शल्य चिकित्सा सुलभ हो गई। बाद में जब कोच्चि में हमारा अस्पताल खुला तब हम बहुत से निःशुल्क व कम लागत में ऑपरेशन कर पाए। अम्मा ने स्वयं ऐसे कई लोगों को देखा है जो इस सर्जरी के बाद 70 या उससे अधिक उम्र तक जी पाए। अम्मा के मन में विचार उठा कि काश ऐसा आविष्कार पहले हुआ होता, भारत में अच्छा रिसर्च हुआ होता। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में रिसर्च को जो प्रोत्साहन दिया गया है वह सराहनीय है। उदाहरण के लिए कोरोना वैक्सीन, जिसके आविष्कार से मृत्यु के दर में इतनी भारी गिरावट आई। उसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, का जन्म उनकी ही दीर्घ दृष्टि और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने में उनके अथक प्रयास का फल है। ऐसी असंख्य योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्हें कार्यों को आगे बढ़ाने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये अम्मा की प्रार्थना है। हमारे अमृता विश्वविद्यापीठम में पढ़ाई की कई शाखाएं हैं, जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। इन सब क्षेत्रों में रिसर्च हेतु उत्कृष्ट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि सब लोग संयुक्त रूप से सभी शाखाओं में रिसर्च करें तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो हम न कर सकते हैं। आज हम जगत को एक परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। जब हमारा जगत के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होगा तो हमारी अपेक्षा सभी क्षेत्रों में अपार प्रगति की ही होगी।
लेकिन संभवतः इस प्रकार की प्रगति हमेशा उपयोगी सिद्ध न हो। उदाहरण के लिए कैंसर की कोशिकाओं में सदैव वृद्धि होती रहती है, लेकिन उनका यही अपरिमित विकास ही तो रोग और नाश का कारण बनता है। इसी प्रकार जो विकास समाज को समग्र लाभ न पहुंचाए उसे समुचित विकास कहा ही नहीं जा सकता। अंततः इसका परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों का विनाश होगा। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हमें मूल्यों के महत्व को समझना होगा। मूल्यहीन समाज वैसा है जैसे सीमेंट के बिना बनी बिल्डिंग। मूल्यों का समावेश करके ही समाज पूर्ण विकसित फूलों से लदे वृक्ष की भांति फल फूल सकता है। जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, एक जिन्हें प्रयत्न द्वारा बदला जा सकता है और दो जिन्हें बदलना संभव नहीं होता, केवल स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई 5 फुट का आदमी 6 फुट लंबा होना चाहता है, पर उसका आनुवंशिक घटन ऐसा है कि 5 फुट से 1 इंच भी ज्यादा बढ़ नहीं सकता। वो कितनी भी विटामिन की गोलियां खाएं या पांव जोड़कर उल्टा ही क्यों ना लटका रहे, वो 6 फुट लंबा नहीं हो सकता। उसके पास इस स्थिति को स्वीकारने के सिवा दूसरा चारा नहीं होता। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां प्रयत्न करते रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम परीक्षा में फेल हो जाएं, तो जब तक पास ना हो जाए प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें ये विवेक होना चाहिए कि किन परिस्थितियों को स्वीकार करना है और कहाँ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें प्रत्येक वस्तु को उसके उचित स्थान पर देखना सिखलाती है, ताकि हम मेंढक को हाथी और हाथी को मेंढक के रूप में ना देखें। आज हम हर जगह इंटरनेट कनेक्शन पाने को कैसे व्याकुल रहते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का होना ही काफी नहीं, अपने इंटरनेट को भी कनेक्ट करना होगा हमें। यहाँ आकर हमें आध्यात्मिकता के महत्व को समझना होगा। इससे भीतरी जगत एयर कंडीशन होता है, जबकि शेष सारा ज्ञान बाहरी स्थितियों को ही एयर कंडीशन करता है। किंतु मन की एयर कंडीशनिंग ना हुई तो हम कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आजकल हर कमरा मानो एक सुपरमार्केट सा बन गया है। उंगलियों की नोक पर सुपरमार्केट्स रखी हैं जो लुभा लुभा कर कहती हैं आइए आइए, चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। परिणाम यह कि हम हमेशा बाहर ही देखते रहते हैं और यूं ही अधिकाधिक चीजें इकट्ठी करते करते थक हार जाते हैं। आकाश को लपेट कर अपनी कांख में दबाने की कोशिश करना असंभव है। आज हम अधिकांश समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने नहीं बल्कि इच्छाओं के पीछे भागते हैं। इच्छाएं और आवश्यकताएं दोनों अलग हैं। उदाहरण के लिए 1000 रुपए की घड़ी और 1 लाख रुपए की घड़ी समय तो एक सा ही दिखाती है। अम्मा के कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि आप घड़ी न पहने, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखें कि वासना पूर्ति से हमें कभी पूर्ण शांति या संतृप्ति नहीं मिल सकती। फूल की सुगंध सदा हवा की दिशा में ही बहती है, किंतु प्रेम और सेवा की सुगंध सब दिशाओं में समान रूप से बहती है। अम्मा को अपने बचपन की एक घटना याद है जो लगभग 58 वर्ष पूर्व घटी होगी। जब अम्मा 10 वर्ष की थी तो अम्मा का 5 वर्षीय भाई बीमार हो गया। अम्मा उसे लगभग 1 किलोमीटर दूर छोटे से दवाखाने में लेकर गई। वहां रोगियों को भर्ती करने के लिए कमरे नहीं थे, बस एक डॉक्टर और 2-3 नर्सें ही थी। उस दवाखाने पहुंचे तो एक महिला को बरामदे में लोट कर जोरों से रोते चिल्लाते देखा। कुछ लोग उसे घेरे खड़े थे। अम्मा ने उसे भीतर जाते और बाहर निकलते समय भी पीड़ा में लोटते देखा। जब अम्मा ने उसके रोने का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि उसके किडनी में पथरी थी, इसलिए असह्य पीड़ा के चलते मूत्र का निकास नहीं हो रहा था। उन दिनों हॉस्पिटल सबको इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सिरिंज का प्रयोग करते थे और कभी कभी उसे स्टेरलाइज करने के लिए एक हीटर पर उबलते पानी में डाल देते थे। बिजली न होती तो ये हीटर भी ना चलता और इंजेक्शन देना बंद करना पड़ता था। ऐसे में रोगी 10 पैसे में, केवल 10 पैसे में अल्कोहल की छोटी सी शीशी लाकर नर्स को देता ताकि सुई को स्टेरलाइज करके उसे इंजेक्शन लगा दे। वो महिला पीड़ा में इसलिए लौट रही थी क्योंकि उसके पास अल्कोहल की शीशी खरीदने के लिए 10 पैसे भी नहीं थे और पीड़ा सहने के सिवा कोई चारा नहीं था। अम्मा की जन्मदात्री माँ दमयंती अम्मा ने अम्मा को अपने भाई को 2 डोसे और 1 कप चाय ले देने के लिए 15 पैसे दिए थे। अम्मा ने चुपचाप उसमें से 10 पैसे उस महिला को दे दिए और शेष 5 पैसों से अपने भाई को 1 डोसा ले दिया और चाय की जगह थोड़ा सा पानी पिला दिया। कितने ही लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है और कष्ट में है।
अम्मा के कानों में आज तक उस गरीब महिला की चीखें गूंजती हैं। तो कुछ भी करते समय हम हमेशा जगत के बारे में तनिक सोचें। आहार, निद्रा, मैथुन और मृत्यु तो कीड़े मकोड़ों के लिए भी सामान्य है। फिर ऐसा अनमोल मनुष्य जीवन पाकर क्या हम इससे बढ़कर कुछ कर रहे हैं? कम से कम कीड़े मकोड़े जितना लेते हैं उतना देते भी हैं। मृत्यु के बाद भी वे पौधों के लिए खाद बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन भर बस लेता जाता है और मृत्यु पर भी धरती या वायु को प्रदूषित करके ही जाता है। जैसे सूर्य को राह दिखाने के लिए मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं होती, वैसे परमात्मा को भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टा और सृष्टि में कोई भेद नहीं, तो हमें समूची सृष्टि में ईश्वर तत्व का दर्शन करते हुए सबसे समान रूप से प्रेम व आदर करना चाहिए। सृष्टि की हर चीज में एक लयकार है। संपूर्ण जगत और उसके हर प्राणी के बीच एक अटूट संबंध है। इस जगत के तार एक विशाल तंत्र की तरह परस्पर जुड़े हैं। जैसे किसी नेट को एक तरफ से पकड़कर हिलाएं तो उसकी तरंगे सब और महसूस की जा सकती हैं। उसी प्रकार जाने अनजाने हमारे भी सभी कर्मों की प्रतिध्वनि संपूर्ण सृष्टि में होती है। हम अलग थलग पड़े हुए द्वीप नहीं, एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। हम दूसरों के बदलने की राह देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले हम स्वयं को बदलने की कोशिश करें, फिर हमें देखकर दूसरे भी हमारा अनुकरण करेंगे। बच्चों, सेवा का कोई अवसर हाथ से जाने न दो। जिनके हृदय में निस्वार्थ सेवा का भाव होता है, संपूर्ण जगत उन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। हमें धरती माता पर भाव के निशान छोड़कर नहीं, बल्कि उसके केशों को फूलों से सजाकर जाना है। अम्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों के जीवन में निष्कलंकता एवं निस्वार्थ सेवा के फूल खिले रहे, ये फूल कभी मुरझाने न पाए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का वांछित फल मिले तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: उचित समय, स्वप्रयत्न और ईश्वर कृपा। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक व्यक्ति एक नीलामी के लिए जाना चाहता है, वह सुबह जल्दी तैयार होकर कार से एयरपोर्ट के लिए निकले, तो हो सकता है रास्ते में कार खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए और वो फ्लाइट के समय तक एयरपोर्ट ना पहुंच पाए, या समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाए और चेक इन भी कर ले, पर बाद में घोषणा हो जाए कि इंजन में किसी गड़बड़ी के कारण या खराब मौसम के चलते फ्लाइट रद्द हो जाती है। यहाँ इस आदमी ने प्रयत्न तो किया, लेकिन कृपा पक्ष उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए वो गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। हमारे सभी कर्मों को पूर्ण बनाने के लिए ईश्वर कृपा का होना आवश्यक है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें और ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कृपा सबकी रक्षा करें। ओम अमृतेश्वर। अनावरण करके चलें और इसके साथ आप सब आनंद लें इस अभूतपूर्व कार्य पर आधारित एक वीडियो का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अम्मा के दिव्य सानिध्य में माननीय महामहिम बंडारू दत्तात्रेय एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन कर रहे हैं। में माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष तथा अमृता विश्वविद्यापीठम के अध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों हुआ। अब हम आपके सम्मुख देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। 130 एकड़ का विशाल परिसर, 2600 बेड्स, 5,20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ मेडिकल कॉलेज, 81 स्पेशलिटीज, 64 खुली नेटवर्क मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 24 घंटे डिजिटली मॉनिटर्ड 534 क्रिटिकल केयर बेड्स वाला भारत का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर, अत्याधुनिक ऑटोमेटेड स्मार्ट लैबोरेटरीज, देश भर की सर्वाधिक उच्च श्रेणी की मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज, देश का सबसे बड़ा हाई प्रिसीजन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर, भारत का सबसे बड़ा नवीनतम व आधुनिकतम फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इन डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक्स, रोबोटिक्स, हैप्टिक, कैडेबलिक, हाई फिडेलिटी
सर्जिकल एंड मेडिकल स्टूडेंटेशन का देश भर का सबसे बड़ा केंद्र, स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक एंड इंटरवेंशनल कैथ लैब फॉर क्लिनिकल सर्विसेज, संक्रामक रोगों के लिए अधिकतम सुविधाएं, एक ब्लॉक रिसर्च के लिए समर्पित, पर्यावरण संबंधी जीरो कार्बन फुटप्रिंट व जीरो वेस्ट डिस्चार्ज स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं। बिना कहे हमने उम्मीद रखी थी कि हम तालियों की गड़गड़ाहट का आप सबसे उम्मीद रखने के लिए कहेंगे, लेकिन आपके हाथ की करतल ध्वनि ने इस पूरे वातावरण को स्पंदित कर दिया। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत अभियान के आरंभ की। अद्भुत, कितना मंगलमय, कितना ऐतिहासिक क्षण। और अब संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय अंत्योदय योजना को और उसकी भावना को हम सबके जीवन में भरने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आप अमृता हॉस्पिटल एवं संपूर्ण राष्ट्र को लेकर हम सभी के साथ अपनी दूरदर्शिता को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अमृता अस्पताल के रूप में हम सभी को आशीर्वाद दे रही मां अमृतानंदमयी जी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी आत्मा स्वरूपानंदपुरी जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी कृष्णपाल जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान दलशन चौटाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका एक समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्नेह चिन्हे, कारुण्य चिन्हे, सेवन चिन्हे, त्याग चिन्हे, पर्यायमान अम्मा,
जहां कहा गया है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम। इन महाउपनिषद आश्रमन अम्मयुडे जीविता संदेशम